लो। एक राजा था, बड़ा विद्वान था। सोचा करता था कि इस शरीर का मेन देह क्या है, इसकी मुक्ति। तो इसके लिए उसने ऐलान कर दिया, एक गांव में या राजधानी में कोई भी महात्मा आए मेरे यहाँ भेजो, मेरे यहाँ रोटी खाएगा और मैं जो प्रश्न करूँगा उसको उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी, अब जो भी राजधानी में महात्मा आए उसको पकड़ के राजा के यहाँ भेज दे। और राजा उसको पहले खाना खिलाए और फिर राजा प्रश्न करे। राजा ने कहा, एक हे महात्मा जी, बताओ गृहस्थ बड़ा या महात्मा गिरी बड़ी, कौन बड़ी है? अब वो तो महात्मा चक्कर में पड़ गए, उन पर प्रश्न नहीं मिला तो वानकी नहीं बता सकते। वानकी जी ये तो हमें भी नहीं पता। वानकी तो चलो जेल में, तो जेल में बंद कर दिया। इस तरह से कई साल जेल में बंद करता रहा। गोरखनाथ जी को पता लगा कि एक राजा ऐसा अत्याचार कर रहा है, तो उधर ही चल दिया अपने चेलान ने लेके, और चेलान से बोला जाओ इस राजधानी से भिक्षा लेके आओ। अब जो ही चेला भिक्षा लेने गए तो उनको राजा के यहाँ भेज दिया। राजा ने कही जी पहले खाना खाओ आप लोग। जब खाना खिला दिया तो राजा बोला, महात्मा जी मेरे दो प्रश्न हैं, एक महात्मा गिरी बड़ी या गृहस्थ बड़ा, और यही मेन प्रश्न है मेरा। वानकी हम तो नहीं जानते। वानकी चलो जेल में। अब उन महात्मा को, गोरखनाथ जी के चेलाओं को जेल में कर दिया। जब जेल में हो गए तो त्रिकालदर्शी था गोरखनाथ जी। उसने सोचा अरे वो नहीं आया औगढ़नाथ। वानकी नहीं महाराज, ठीक है मैं ढूंढने जाता हूं, आप लोग यहीं रहना। ठीक है महाराज। तो आदेश करके वो चले गए और राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने कहा, महात्मा जी भोजन करो। नहीं बच्चा, हम भोजन नहीं करेंगे, पहले आप प्रश्न करिए। नहीं महाराज भोजन करिए। नहीं, पहले प्रश्न करिए। महाराज भोजन तो कर लो। अरे जो हम कह रहे हैं। वानकी ठीक है। वानकी बताओ, एक महात्मा गिरी बड़ी या गृहस्थ बड़ा? वानकी, हे राजन, क्रिया करके बताऊं या मुंह जबानी बताऊं? वानी, क्रिया करके बता दो तो और अच्छी बात है। वानकी, तो चलो मेरे साथ। अब राजा को साथ लेके चल दिया बनन की तरफ। तो चलते चलाते शाम हो गई और वो बेर बेर प्रश्न करे राजा, और राजा से कि चले आओ, बोलना नहीं। और राजा आराम से चलता रहा पीछे पीछे। रात हो गई, घोर अंधेरी रात हो गई। हिंसक जीव चिंगारने लगे। अब राजा तो डरने लगा। महात्मा ने कहा, डरो नहीं, कोई पेड़ देखो अच्छा सा, उसके नीचे हम बैठेंगे। ऐसे करते करते क्या देखे, तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। तूफान आने के बाद चला गया, बारिश बंद हो गई और उस पेड़ के नीचे गोरखनाथ जी और वो राजा डट गए। अब राजा को भूख लगी। बोला, महाराज जी मेरे को तो भूख लग रही है। वानकी, भाई इस समय मेरे पास भी कुछ नहीं है, पर चलो इंतजार करो। तो क्या देखते हैं, उस पेड़ पर कबूतर और कबूतरी बैठे हैं। तो कबूतरी कह रही है, एक हे महाराज, ये हमारे अतिथि हमारे शरण में आए हुए हैं, इनका कोई प्रबंध करो। वानकी, देवी हम क्या कर सकते हैं? वानकी, तुम ये तो कर सकते हो, मैं लकड़ी गोल करती हूँ और तुम आँच ले आओ कहीं से। वानकी, ठीक है। तो कबूतरी
जंगल से सूखी सूखी टहनी तोड़ लाई और इकट्ठा कर दिया। और कबूतर गया, कोई लकड़ी आँच की ले आया और उसमें गेर दी कूड़े पर। कूड़े पे गेरते ही आँच पजरने लगी। तो कबूतरी पेड़ से उतर के और उसमें गिर पड़ी आँच में, तो भुन गई। अब कबूतर ने सोचा एक इसके बगैर मैं क्या करूँगा, तो वो भी उतरा और उस अग्नि में गिर पड़ा, दोनों भुन गए। तो महात्मा ने, श्री गोरखनाथ जी ने एक कबूतर उसको दे दिया, एक आपने ले लिया। जब राजा ने भी खा लिया और उसको भी खा लिया, इधर आँच ठंडी हो गई, तो गोरखनाथ जी ने उस अग्नि में 2 हाथ मारे और कबूतर कबूतरी उड़कर पेट में जा बैठे। वन की राजन, ये राजा ने देखा और बोला राजन चले? वन की चलो महाराज। अब रास्ते में आ रहे हैं तो राजा बोला महाराज आपने हमें उत्तर नहीं दिया। तो गोरखनाथ जी बोले अरे और कैसा उत्तर लेगा, क्रियात्मक उत्तर दिखाया तेरे को, क्या तेने देखा नहीं कबूतरों ने अपनी जान दे दी? और क्या तेने देखा नहीं दोनों कबूतर जिंदे उड़ के चले गए? और क्या राज चाहिए तेरे को? राजा की समझ में आएगा। वहीं सुनो और खोल के बताऊं, गृहस्थ हो तो ऐसा अपने शरीर को भी सुहा करके आए हुए अतिथि को खाना खिला दे, और महात्मा गिरी ऐसी एक उसका जो अन्न ग्रहण करे कुछ भी करे उसको उससे कई गुना होकर के लौटा दे। तो दोनों कबूतर कबूतरी जिंदे नहीं कर दिए और उन्होंने जान देकर कि हमारा पेट नहीं भरा। तो गृहस्थता चाहिए और महात्मा गिरी ऐसी होना चाहिए। ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर राजा की समझ में आ गो। वह कि इतना गृहस्थ होना चाहिए और सिद्ध बनना चाहिए। तो भाइयों, इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और गृहस्थ को निभाने के लिए भी बड़े दिमाग की ज़रूरत है। इसे यही शिक्षा मिलती है, गृहस्थ में रहते हुए सबसे अच्छा बर्ताव करो, आए गए अतिथि की सेवा करो और अपना जीवन निर्वाह करो। और महात्मा बनना है तो सिद्धि प्राप्त करो, सिद्धि, और परमात्मा को पालो। वही महात्मा गिरी है, ना कि मांगना खाना ही। इति